नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यकीन मानिए, इस बजट से बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का बड़ा दावा, पहले कभी इतना नहीं मिला। संसद में मंगलवार को पेश हुए आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए योजनाओं का अंबार लगा दिया है। इसके बाद बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने दावा किया कि ये बजट बिहार की तस्वीर को बदल देगा। नीतीश मिश्रा ने कहा कि उन्होंने अब तक कोई ऐसा बजट नहीं देखा जिसमें बिहार के लिए इतना पैसा दिया गया हो। केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार में उद्योगों के विकास के लिए अमृतसर, कोलकाता और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा और साथ ही गया को इंडस्ट्रियल रीजन बनाया जाएगा। इससे बड़े पैमाने पर निवेश होना तय है। आम आदमी के दिल पर खंजर है ये बजट। लालू प्रसाद ने अनोखे अंदाज में किया तीखा तंज। विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बिहार में खूब सियासत हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष दर्जा देने से इनकार करने के बाद विपक्षी दल लगातार हमले बोल रहे हैं और बजट को बिहार के लिए झुनझुना बता रहे हैं। बजट को लेकर लालू प्रसाद ने अलग अंदाज में डबल इंजन सरकार पर तंज किया है। संसद में बजट पेश होने से पहले ही केंद्र सरकार ने जेडीयू की मांग को सिरे से खारिज कर दिया था और संसद में लिखित जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि मौजूद प्रावधानों के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। रामवचन राय होंगे विधान परिषद के उपसभापति। सीएम नीतीश की मौजूदगी में दाखिल किया नामांकन। प्रोफेसर रामवचन राय बिहार विधान परिषद के अगले उपसभापति होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में रामवचन राय ने विधान परिषद सचिवालय में आज अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत गठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहे। रामवचन राय सिवान के रहने वाले हैं और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशिष्ट योगदान रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके अच्छे संबंध भी रहे हैं। ऋतुराज सिन्हा ने की आम बजट की सराहना, कहा यह बिहार की रूपरेखा बदलने वाला स्वर्णिम बजट। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पेश हुए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अमृतकाल के स्वर्णिम बजट की संज्ञा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बजट में एक तरफ जहां महिला, किसान, युवा और गरीब के हितों का ध्यान रखा गया है, वहीं दूसरी ओर विकास के साथ विरासत का समन्वय कर विकसित भारत की स्वर्णिम परिकल्पना की गई है। यह एक ऐतिहासिक बजट है जिसमें बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को विकसित राज्यों के साथ मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नीतिगत प्रावधान रखे गए हैं। विशेष दर्जे की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे। बजट पर तेजस्वी बोले बिहार को थी रिवाइवल प्लानिंग की जरूरत, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में देश का आम बजट पेश किया है। बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन केंद्र ने विशेष आर्थिक मदद की बात जरूर कही है। आम बजट को विपक्षी दल निराशाजनक बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बजट में कुछ नहीं है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे। दक्षिण रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। अप्रेंटिसशिप के 2438 पदों पर आवेदन शुरू। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से दक्षिण रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 2438 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 12 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के साथ अन्य सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को 100 रुपए जमा करना होगा। आरक्षित एवं महिला वर्ग इस भर्ती में निःशुल्क फॉर्म भर सकते हैं। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट sr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नौसेना में फायरमैन, एमटीएस, कुक समेत विभिन्न पदों के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट 2 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई। इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट के लिए इंडियन नेवी की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 2 अगस्त 2024 तक जारी रहेगी। पात्र अभ्यर्थी इन निर्धारित तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए फायरमैन, एमटीएस, कुक, फायर इंजन ड्राइवर समेत 741 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर फॉर्म भर सकते हैं।
बीएसएफ में ग्रुप बी एवं सी पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, जल्द कर ले अप्लाई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में एसआई, इंस्पेक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, एसएमटी, वर्कशॉप, वेटनरी स्टाफ समेत अन्य पदों पर भर्ती चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं और इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वे 25 जुलाई तक अनिवार्य रूप से आवेदन कर ले। ऑफिशियल वेबसाइट rect.bsf.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी में एसआई हिंदी ट्रांसलेटर पदों पर निकली भर्ती, आवेदन 28 जुलाई से होंगे शुरू। आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई हिंदी ट्रांसलेटर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू होकर 26 अगस्त 2024 तक पूर्ण की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं, वे एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होते ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन से पहले अभ्यर्थी पात्रता एवं मापदंड अच्छे से चेक कर ले। ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, रोहिणी ने बिहार की अनदेखी का लगाया आरोप, बोली यह भरमाने वाला बजट है। केंद्र सरकार द्वारा आज संसद देश का आम बजट पेश किया गया। बजट पेश होने के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दलों ने बजट में बिहार को मिली सौगातों पर खुशी जताई, तो वहीं विपक्षी दल बजट में बिहार की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने बजट में बिहार की अनदेखी का आरोप लगाया है और इसे ऊंट के मुंह में जीरे के समान बताया है। विपक्ष के कारण बिहार को नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा, बोले चिराग पासवान। यूपीए सरकार की वजह से नहीं हो सका ऐसा। बिहार को मिले तोहफों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बिहार में छिड़ी सियासी जंग पर बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार को आज विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो उसकी जिम्मेदार यूपीए सरकार है। इसके अलावा चिराग ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए ये भी कहा कि जो कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ये वही विपक्षी हैं जिनकी सरकार में, यूपीए की सरकार में नीति आयोग में इस तरह के प्रावधान किए गए थे, जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन हो गया था। बजट में बिहार को मिली सौगात से नीतीश गदगद, बोले विशेष दर्जा नहीं मिला तो क्या हुआ, विशेष सहायता मिलना शुरू हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया। बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर विपक्ष में आज विधानसभा में जोरदार हंगामा मचाया गया है। हालांकि केंद्रीय बजट में बिहार को मिली सौगातों से सीएम नीतीश कुमार गदगद हैं और उन्होंने केंद्र से बिहार को मिले मदद पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि विशेष दर्जा नहीं मिला तो क्या हुआ, विशेष मदद मिलनी शुरू हो गई है। केंद्रीय बजट को वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने निराशाजनक बताया, कहा बिहार को फिर थमा दिया झुंझुना। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने केंद्रीय बजट को बिहार के लिए निराशाजनक बताया है। कहा कि बजट में बिहार को विशेष कुछ नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में कुछ योजनाओं की चर्चा कर बिहार को झुंझुना पकड़ा दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को बिहार की अगर इतनी ही चिंता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। अब नहीं चलेगी पार्षदों की मनमानी, 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे मेयर और डिप्टी मेयर। नगर सरकार यानी नगर परिषद और नगर पालिका पर बिहार सरकार ने बड़ा शिकंजा कसा है। सरकार ने अब पार्षदों की मनमानी पर रोक लगाई है। इसके लिए बिहार नगर पालिका विधेयक 2024 विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया गया और इसे पास भी कर दिया गया है। जी हाँ, इनमें नगर पालिका के नियमों में संशोधन किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि पहले जो पार्षद के पास 2 साल में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का अधिकार था, अब उनके पास यह अधिकार नहीं होगा। टैक्स स्लैब में हुआ बड़ा बदलाव, अब 3 लाख से अधिक की कमाई पर देना होगा 5% टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के साथ ही टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव न्यू टैक्स स्लैब रेट में हुआ है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब 15 लाख से ज्यादा इनकम होने पर 30% का टैक्स लागू होगा। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के तहत नए टैक्स स्लैब के मुताबिक अगर किसी की इनकम 7 लाख से ज्यादा होती है तो उसे 3 लाख सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नीतीश कुमार को उधर से हट जाना चाहिए, लेकिन हम स्वागत नहीं करेंगे। विशेष दर्जा से केंद्र के इनकार पर बोली राबड़ी देवी।
केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। जी हां, विपक्षी दल बिहार की डबल इंजन सरकार पर हमला बोल रहे हैं। आरजेडी ने तो यहां तक ये कह दिया है कि नीतीश कुमार को बीजेपी से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। हालांकि विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी ने स्पष्ट कह दिया है कि वह नीतीश कुमार का स्वागत नहीं करेंगे। सर्वसम्मति से विधान परिषद के सभापति चुने गए अवधेश नारायण सिंह राबड़ी और नीतीश कुमार ने आसन पर बैठाया। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह को मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सर्वसम्मति से सभापति चुन लिया गया है। इनको राबड़ी देवी और सीएम नीतीश ने हाथ पकड़कर आसन पर बैठाया। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में अवधेश नारायण सिंह सभापति पद के लिए नामांकन किए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, कहा 5 साल से 4 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार, नौकरी पेशा वालों को भी मिला गिफ्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार 7वां बजट है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार का बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं और रोजगार के लिए केंद्रित है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार अपने इस कार्यकाल में 4 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देगी, यह मोदी की गारंटी है। साथ ही बजट में युवाओं के लिए 5 नई योजनाओं का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। सावन शुरू होते ही शिव भक्तों को डिप्टी सीएम ने दिया बड़ा गिफ्ट। सुल्तानगंज से देवघर बॉर्डर तक बनेगा 4 लेन हाईवे। राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोमवार को सुल्तानगंज स्थित अजगैवीनाथ धाम के नेमामी गंगे घाट पर श्रावणी मेला 2024 के उद्घाटन के अवसर पर यह घोषणा की है कि बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज के देवघर तक बॉर्डर तक कांवरियों के लिए 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसके लिए पथ निर्माण विभाग और प्रशासन तैयारी शुरू करे। जितनी राशि की जरूरत होगी सरकार देगी। पूर्णिया में अज्ञात बीमारी से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, ग्रामीणों में दहशत, डब्ल्यूएचओ की टीम पहुंची गांव। पूर्णिया में अज्ञात बीमारी से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। 3 लोगों की मौत से गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। मामला पूर्व प्रखंड क्षेत्र के रामपुर पंचायत अंतर्गत महादलित टोला के वार्ड संख्या 7 का है। बताया जा रहा है कि वासुदेव ऋषि का बेटा अखिलेश ऋषि 18 जुलाई को पंजाब से वापस अपने घर आया हुआ था। उसी दिन अचानक उसके पेट में तेज दर्द होना शुरू हो गया और इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद 2 और परिवार को पेट दर्द से मौत हो गई है। मेडिकल टीम गांव पहुंची है और जांच में जुट गई है। पटना में चौकीदार दफादार पर लाठी चार्ज, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर बरसाई लाठियां, बोले पासवान को पीटा है, नीतीश को अंजाम भुगतना होगा। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर भीम आर्मी के बैनर तले विधानसभा का घेराव करने पहुंचे चौकीदार दफादार, होमगार्ड अभ्यर्थियों और पासवान समाज के लोगों पर पटना के जेपी गोलंबर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज के दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि पासवान समाज पर लाठीचार्ज किया गया है, नीतीश कुमार को इसका अंजाम भुगतना होगा। बिहार के रिश्वतखोर दरोगा पर गिरी गाज, घूसखोरी का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने ले लिया बड़ा एक्शन। बिहार में एक घूसखोर दरोगा पर निलंबन की गाज गिरी है। रिश्वतखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। एसपी की इस कार्रवाई से जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बेगूसराय की बलिया थाना में तैनात एसआई धनंजय पांडे का आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। बिहार को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी, इन 10 शहरों के लिए जल्द शुरू होगी हवाई सेवा, मंत्री ने दी जानकारी। बिहार में जल्द 10 और शहरों में हवाई सेवा शुरू होने वाली है। इसको लेकर उड़ान 5.2 योजना के तहत काम शुरू कर दिया गया है। सूबे के अंदर फिलहाल इन 10 शहरों के नाम फाइनल किए गए हैं। उनमें वीरपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपरा का नाम शामिल किया गया है। अब इन शहरों में एयरपोर्ट के विकास पर काम होगा और उसके बाद हवाई सेवा की शुरुआत होगी। वहीं शुरुआत में इन शहरों से 20 सीटर से कम क्षमता वाली फ्लाइट उड़ाने की योजना है। शिक्षा विभाग के आदेश से मची खलबली, रजिस्ट्रेशन के लिए 8000 निजी स्कूलों ने किया आवेदन। बिहार शिक्षा विभाग के नए फरमान के बाद प्राइवेट स्कूल काफी एक्टिव हो गए हैं। एडमिशन और रजिस्ट्रेशन को लेकर उन्होंने अपनी गतिविधि तेज कर दी है। रजिस्ट्रेशन के लिए 8000 निजी विद्यालयों ने आवेदन किया है। वहीं शिक्षा विभाग ने सभी प्राइवेट स्कूलों को 10 अगस्त तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। राज्य में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत बिना रजिस्ट्रेशन के तहत
24,000 निजी विद्यालयों पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई का सकारात्मक असर देखने को लगा है। पटना में कई लूट को अंजाम दे चुके नट गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा। महिलाएं बच्चे करते थे रेकी, पुरुष देते थे लूट की वारदात को अंजाम। अंतर जिला से संबंध रखने वाले नट गिरोह के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पटना पुलिस ने गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार सदस्यों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पूर्वी एसपी ने बताया कि इस गैंग में शामिल महिलाएं और बच्चे पहले लूटपाट के लिए घरों की रेकी करते थे, फिर गिरोह के पुरुष सदस्य वारदात को अंजाम देते थे। वहीं गिरफ्तार सदस्यों के पास से 1,59,000 रुपए कैश, सोने चांदी के आभूषण सहित कई पीतल के बर्तनों को बरामद किया गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।